हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं या कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो HHSC की जो अपनी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट और वो भी सेकंड, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि ये तो सभी को पता है कि टोटल पोस्ट थी वो थी 18,218 और जिसमें से एक वेटिंग लिस्ट भी लग गई थी। हालांकि सभी को ये उम्मीद थी उस टाइम कि भी जो कंप्लीट वेटिंग लिस्ट है सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस उस टाइम सभी का सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि सभी श्योर माने बैठे थे कि भी सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिजल्ट जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम था उनका जल्दी ही सिलेक्शन होने वाला है। अब कईयों के मन में ये डाउट भी है क्या नीचे से भी वेटिंग लिस्ट उठेगी। ऐसा नहीं है, जो रिजल्ट के टाइम पर जिनका वेटिंग में नाम था उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। नियर अबाउट आई थिंक 1518 के आसपास जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होगा। अब न्यूज़ में भी आ चुका है, हर जगह आ चुका है कि भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, मनोहर अपने जो CM है मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने भी बता दिया है कि भी इसी महीने आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो लगने वाली है। लेकिन फिर भी कई अपने दोस्तों के, अपने कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट कब लगेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। और आप सभी का जो सिलेक्शन है वो श्योर है और इसी महीने आपकी वेटिंग लिस्ट लग जाएगी, लगने के पूरे चांसेस हैं। जब अपने CM मनोहर लाल जी खट्टर ने कह दिया है तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बेफिक्र रहें। तो ये ग्रुप डी वेटिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। फर्स्ट प्लेस पे मैंने इसको रखा है। दूसरी न्यूज़ जो हाल फिलहाल में चल रही है, हर जगह चल रही है, वो है हरियाणा पुलिस वेटिंग। और जिसके बाद वो टोटल पोस्ट हैं 180, अलग अलग उनको डिवाइड किया गया। जनरल की कितनी है, SC की कितनी है, तो वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और जहाँ उसमें बच्चों को एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक बच्चों के मन में डाउट है कि वेट इतने पर कट ऑफ थी, अब कट ऑफ कितने पर जाएगी। तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक नंबर जो जहाँ पर कट ऑफ पहले थी उससे एक नंबर नीचे आ सकती है। लेकिन फिर भी आप किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है वो अपना रिजल्ट है। रिजल्ट पर फोकस करना है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। अभी फाइट है वहाँ कंप्लीट, ठीक है। तो और 180 कैंडिडेट्स की जो वेटिंग लिस्ट है उसका धमाका भी इसी महीने होने जा रहा है। अब बच्चों के मन में ये आ रहा है कि एकदम वो वेटिंग लिस्ट भी, वो वेटिंग लिस्ट भी, फला वेटिंग लिस्ट भी, सारे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। तो आपको पता है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 और कुछ पॉलिसी भी होती है सरकार की, कुछ टाइम तक कुछ रखना कुछ बड़े धमाकों को, और जब ज़रूरत होती है उस टाइम पर वो करना। तो ये भी एक पॉलिसी होती है, जैसे पहले से प्री प्लान होता है सरकार का कि भाई। तो अब जो आपको पता है बड़ौदा उपचुनाव आ गया है, कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे डिसीजन जो सरकार ले सकती है वो इस टाइम ज़रूर लेगी। और इनके लिए इनके लंबी प्रोसेस से भी गुजरना नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें तैयार हैं। जैसे ग्रुप डी वेटिंग है और ये हरियाणा पुलिस है। तो 180 कैंडिडेट्स हैं, वो बिल्कुल भी ना घबराएं, उनकी वेटिंग लिस्ट भी लगने वाली है। तो यहाँ मैंने 1, 2, 3 सभी क्रम वाइज वो चीज़ें रखी है। तीसरा प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ESP कलरक। और ESP कलरक जो कोर्ट केस था, आपको पता है ये ग्रेडेशन यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन, इनका जो सिस्टम था वो बात थी कि भी न्यू पॉलिसी के तहत होना चाहिए या फिर ओल्ड पॉलिसी, ये सिस्टम था इनका। और कल जो कोर्ट डिसीजन है ग्रुप डी से रिलेटेड है वो सभी वैकेंसीज के ऊपर लागू होगा। तो ESP कलरक और इनका कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इनका रिजल्ट नहीं आ सकता, इनका रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है इसी महीने, क्योंकि ये भी जो मेन चीज़ें थी, मोस्टली जो वैकेंसीज थी कलरक की, यानी अलग अलग कैटेगरीज, उनका रिजल्ट आ चुका है। इनका भी उस टाइम आ जाता यदि कोर्ट केस ना होता। तो अब ये कोर्ट केस में है, कोर्ट में इनका केस है, तो इनका रिजल्ट भी बिल्कुल आ सकता है। ये धमाका भी इसी महीने हो सकता है। तो ESP कलरक की जो, और इसमें एक न्यूज़ और है छोटी सी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ESP जो कलरक के जो कैंडिडेट्स हैं इनमें जो नीचे आने के कट ऑफ नीचे आने के चांसेस हैं, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसी महीने ये धमाका भी होने जा रहा है। JEE कलरक भी इससे रिलेटेड है, उसका भी इसमें हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, दूसरे प्लेस पे मैंने रखा है 11/2019, ठीक है। ये भी अब इंतज़ार में है, लेकिन 11/2019 के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई पॉसिबिलिटीज़ है कि इलेक्शन से पहले शायद आपका रिजल्ट ना आए, शायद,
ठीक है। इलेक्शन से पहले आपका रिजल्ट आने के चांसेस कम है, इलेक्शन के बाद ही आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सब की बात मैं कर रहा हूँ 11/2019 में। अब लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं कि भी जो अपना एग्ज़ाम शेड्यूल्स है, यदि हम बात करें हरियाणा पुलिस की हम बात करें, ठीक है, ग्राम सचिव की बात करें, हम पटवारी की बात करें, या जितने भी जो एग्ज़ाम्स जिनका हम वेट कर रहे हैं, जिनका स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनके बारे में आपने अखबार में न्यूज़ देख ली होगी, हर चैनल पे न्यूज़ देख ली होगी, जो कि एक अच्छी बात है कि भी इनका शेड्यूल जल्दी ही जारी करने वाले हैं, जिसमें दिया गया था नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो कंप्लीट करने की है ये प्रोसेस। तो ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार देखो हर जगह से, यदि सारे यूट्यूबर्स ने भी काफ़ी जोर लगाया है भी HHSC में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, उसका डायरेक्ट आपको नहीं लगता लेकिन इनडायरेक्टली उसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है, ठीक है। तो और अब चुनाव भी हैं, तो शेड्यूल बिल्कुल जारी होने वाला है आपका 101% आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होने वाला है। और यदि नवंबर में हम ना माने तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम श्योर हैं, लेकिन सिर्फ ये कन्फर्म करने से भी हमारे एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे ये जान लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी तैयारियाँ, क्योंकि टफ़ कंपटीशन है और वही बच्चे कामयाब होते हैं जो लंबे समय से अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो और कई बच्चे तो अभी भी कंफर्म नहीं माने हुए इस बात को कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। 101% आपके एग्ज़ाम होंगे, आपने फोकस करना अपनी स्टडीज़ के ऊपर। यदि आपकी स्टडीज़ अच्छी हैं, यदि आपको लगन है टेस्ट क्लियर करने की, फिर ये मैटर नहीं करता कि एग्ज़ाम आपके कब है, लेकिन दिसंबर में श्योर है तो अपनी तैयारियां मजबूत रखें। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जिनके ऊपर मैंने बात करना था, क्योंकि बच्चों के सेम चीज़ के बार बार कमेंट आ रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका धमाका इसी महीने होने जा रहा है, यानी जो ये महीना है आपका अक्टूबर, ये आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकता है। जितनी भी चीज़ें मैंने क्रम वाइज लिखी है सभी के लिए। हालांकि 11/2019 का मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनका जो रिजल्ट है इट मे बी आफ्टर इलेक्शंस। तो ये कुछ बातें थी जो आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।